हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका एंटोनिम्स बताना है जो कि यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग द समर। तो कौन बहुत सारा फ्लावर होता है वो क्या करता है, ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना। ठीक है, खिलता है स्प्रिंग सीजन में, बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग समर। लेकिन समर में क्या हो जाता है वो यहाँ पे बताना है क्या होगा। फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना, विदर मतलब हो गया मुरझाना, ब्लॉसम मतलब हो गया फूल या फूल का संग्रह, फ्लश मतलब हो गया फ्लश जो करते हैं हम लोग किसी को धोते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्लूम का इंटेंस क्या हो जाएगा, विदर हो जाएगा। ठीक है, विदर विदर मतलब हो गया मुरझा जाता है समर सीजन में। ओके, राइट आंसर विदर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रिविलेज का करेक्टली स्पेल क्या हो जाएगा, PRIVILEG। ठीक है, प्रीविलेज PRIVILEGE। ओके, ये हो जाएगा करेक्टली, राइट आंसर हो गया प्रिविलेज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो गिवन वर्ड है रिजिबल, इसका एंटोनिम्स बताना। रिजिबल मतलब क्या होता है, हंसी मजाक वाला। ठीक है, हंसी उड़ाना, इसको कहते हैं रिजिबल। तो क्या हो जाएगा, क्यूरियस मतलब हो गया उत्तेजक, गिडी मतलब हो गया कमजोर। ठीक है, और सीरियस मतलब हो गया सीरियस, और ड्रॉल मतलब भी हो गया हंसी उड़ाना। तो ड्रॉल और रिजिबल क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। ओके, राइट आंसर हो गया सीरियस। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence. He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में वो क्या है, बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एन इरिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर। किस मैटर में है तो क्या हो जाएगा, along द मैटर नहीं होगा, एट द मैटर नहीं, बाय द मैटर नहीं, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। ठीक है, इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस मैटर में क्या है वो इरिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड वर्ड, अरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे PQRS बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, सी हो जाएगा, सी से स्टार्ट हो जाए। सी बेक्ड ए डिलीशियस चॉकलेट केक। तो क्या हो जाएगा, आर से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट एक ही हो रहा है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, next, select the most appropriate antonyms of the underlined word in the following sentence to fill in the blanks. Most of the land near the town is barren। barren मतलब बंजर होता है। But the efforts of the farmer have turned it, बंजर था लेकिन जो फार्मर का एफर्ट था उसके वजह से क्या हो गया, उसको किस चीज़ में बदल दिया गया, किस बैरन बंजर को किस चीज़ में बदल दिया जाएगा, फर्टाइल लैंड में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्टाइल। स्टरलाइल मतलब हो गया बांझ, अनफ्रूटफुल मतलब जिसका कोई फल नहीं निकला, इनफर्टाइल मतलब जो जिसमें फर्टिलिटी ना हो। के बंजर, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर फर्टाइल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में बताना, द लेटर विल बी डिलीवर्ड। तो लेटर विल बी है तो क्या रहा होगा, विल रहा होगा। विल किस में है, विल किस में है, विल यहाँ पे है विल। तो ये हो जाएगा द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार देख लेना, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। सुबीर्स लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑफिस। तो लाइकली टू हैज रिपरक्यूशन, रिपरक्यूशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, रिपरक्यूशन का सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, REPERCUSSION, रिपरक्यूशन। RE होगा, PERE, फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, नतीजा। ठीक है, रिपरक्यूशन मतलब नतीजा। ओके, in the given question statement divided into different segment is given, rearrange the segment to form a coherent sentence। तो इसको PQRS यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले कहते हैं इट इज इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स किसी के लिए आया है तो कि ओ से स्टार्ट नहीं होगा, ओ से स्टार्ट है भी नहीं, एंड से स्टार्ट नहीं होगा। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्यू से स्टार्ट है नहीं ऑप्शन में। जनरल याकूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। आर के बाद क्यू किस में है, आर के बाद क्यू इसमें है, आर के बाद क्यू इसमें है, आर के बाद क्यू इसमें है। ठीक है, और पी से स्टार्ट नहीं होगा, एंड से स्टार्ट नहीं होगा तो ये क्या हो गया, कट गया, एलिमिनेट हो गया। एस से स्टार्ट हो सकता है तो देखते हैं। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है, विल है तो क्या रहेगा, विल बी रहेगा। विल बी किस में, विल बी इलेक्टेड, ही विल बी इलेक्टेड, ठीक है ठीक है। द शेयर होल्डर विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर, ही विल बी इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, तो ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम्स बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है, ना चाहते हुए किसी चीज को सहना, तो एंजॉय डिलीशियस मील नहीं होगा, गिव समवन ए पीस ऑफ एडवाइस नहीं होगा, फेस ए डिफिकल्टी सिचुएशन विद डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, यही हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस पर फिर यहाँ पे पी के पास बताना, इट इज ऑल्सो, इट यहाँ पे किसी के लिए आया होगा, इट इज गुड टू बी इन स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। स्मॉल फैमिली, पहले स्मॉल फैमिली के बारे में बताएंगे कि स्मॉल फैमिली होता क्या है। वन विथ पेरेंट्स एंड ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। एक स्मॉल फैमिली क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स हो, ज्यादातर 2 चिल्ड्रेन हो। उसके बाद द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यू, में बहुत सारा एडवांटेज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, तो सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद ए आएगा, मतलब स्मॉल फैमिली के बारे में बताया कि स्मॉल फैमिली में 2 चिल्ड्रेन, इसको और न्यूक्लियर फैमिली के रूप में भी जानते हैं। सी के बाद एक इसमें है, 4th नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ओके नेक्स्ट, part of the following sentence have been given as option, select the option that can contain error। तो no other place in this country is so better, so better as नहीं होता, क्या होता है, as better as good as होता है, ठीक है, as good as गुलमर्ग। तो जब हम लोग as पॉजिटिव डिग्री as का यूज करते हैं तो as यहाँ पे better की जगह good हो जाएगा, as good as, ठीक है। तो so better as की जगह as good as हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence। Rare species of frogs were very quicker नहीं होगा, very quickly identified by Stella। तो रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग जो है वह बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है स्टेला के, वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, क्विकली आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए तो क्या हो जाएगा, वेरी क्विकली। ऑफ फ्रॉग्स वेर वेरी क्विकली, तो ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे बताना, एन ऑफ इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो इमेजिनरी और अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन हैप्पीनेस के लिए क्या यूज करते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है इमेजिनरी लेकिन आदर्श, ठीक है, यूटोपिया हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्यूग्नेशियस, प्यूग्नेशियस मतलब हो गया तीखा, ठीक है, तीखा, या फिर झगड़ालू, झगड़ालू को क्या बोलेंगे, पुग्नेशियस। तो यहाँ पर किस क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है, झगड़ालू। डॉगमेटिक मतलब हो गया कट्टर। अलाइन मतलब किसी से जो संधि करते हैं। स्लाई मतलब धूर्त। ओके नेक्स्ट, बेलिग्रेंट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनिम्स बताना इसका। देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली। अटरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा था, तो अटरली का यहाँ पे बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो मिनिमली मतलब मिनिमम से बना है, न्यूनतम हो गया, करेक्टली, टोटली। तो अटरली का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, टोटली हो जाएगा, ठीक है, टोटली। एक्सट्रीमली नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है तो मिनिमली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस बताना है यहाँ पे। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। कुक्ड योर गूज मतलब कुक समवन गूज मतलब क्या हो जाएगा उसका, योजना बर्बाद कर देना, ठीक है, कुक समवन गूज। तो टू इन्फर विथ और डिसरप्ट, ruin समथिंग फॉर समवन, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। किसी चीज को रियून कर देना, इंटरफेयर विथ या फिर डिसरप्ट और रियून समथिंग फॉर समवन, तो किसी चीज के लिए कुछ है उसको रियून कर देना, कुक समवन गूज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लिट इनटू 4, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर बताना। आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, ठीक है। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। तो क्या कह रहा है, हमारा जो फैमिली है वो ट्रिप प्लान कर रहा है यूरोप का नेक्स्ट समर, अगले समर के लिए। वेयर वी शुड नहीं हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, वी विल हो जाए। वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजीन। ओके, शुड की जगह क्या हो जाएगा, वी विल, यहाँ पे विल होगा, ठीक है, फ्यूचर का बात हो रहा है तो विल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सिनोनिम्स बताना। स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, स्थिर, स्थिर का बताना है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। पोर्टेबल मतलब हो गया जिसको लेके हम यहाँ से मूव कर सके। मोटाइल मतलब हो गया जो इसमें मोशन हो, और स्विंडल मतलब हो गया धोखा देना, गबन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिल। In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the blanks. तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना, देखते हैं इसको।
अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक्स डैश फॉर 2 years। तो पेंडेमिक किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे 2 years से? तो इंटरपेरेंस, रिस्ट्रिक्शंस, हैंडीकैप, एडवांटेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो एंड द डिबेट इज पार्टिकुलरली फ्रॉट अमॉन्ग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। और जो डिबेट चल रहा था रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, वो क्या था, भरा हुआ था, फ्रॉड मतलब भरा हुआ अमॉन्ग द पेरेंट्स ऑफ, जो स्मॉल चिल्ड्रन के पेरेंट्स थे उनके बीच, फॉर गुड रीजन। उसका जो रीजन था वो सही था। While dash such as masking and isolation mean temporary discomfort and inconvenience for most people। जबकि जो मास्किंग और आइसोलेशन था, इसका मतलब क्या था कि टेम्पोररी डिस्कम्फर्ट था किस और इनकन्वीनियंस था किसके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो वाइल ये मास्किंग एंड आइसोलेशन क्या था, मेजर्स था ना, मेजर्स था, जो मेजर्स लिया गया था। वाइल मेजर्स सच एज, मेजर्स लिया गया था, क्या था मेजर्स, मास्किंग एंड आइसोलेशन मीन टेम्पोररी डिस्कम्फर्ट फॉर इनकन्वीनियंस फॉर मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों के लिए क्या था, वो डिस्कम्फर्ट था, इनकन्वीनियंस था। देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग। तो देयर डैश फॉर, तो स्टिल डेवलपिंग, जो अभी डेवलपिंग चिल्ड्रन है उसका क्या होता है, जो कि ज़्यादातर मिस्टीरियस और पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग होता है। तो जो स्टिल डेवलपिंग चिल्ड्रन होता है, तो स्टार्टिंग में उसका क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन नहीं होगा, डिसअप्रूवल भी नहीं होगा, क्या होता है उसका फाउंडेशन। तो स्टिल डेवलपिंग चिल्ड्रन जो होता है, जो अभी भी डेवलप कर रहा है, उसका फाउंडेशन था, फाउंडेशन फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस। वो क्या था, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, ठीक है। एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग, और बहुत दिनों तक चल सकता था, ठीक है। चिल्ड्रन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द डैश। तो चिल्ड्रन विथ स्पीच, तो जिसको बोलने में दिक्कत था, या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर था जिस चिल्ड्रन के पास, ऑफर करता है किस चीज़ को, परहैप्स द डैश एग्जाम्पल। हुआ क्या एग्जाम्पल करता है, दीज मर्की ट्रेड्स ऑफ, मर्की मतलब जो धुंधला रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, इसका क्या सेट करता है, क्या ऑफर कर, परहैप्स द डैश एग्जाम्पल, क्लियर, क्या होता है यहाँ पे भेग, कोई भी एग्जाम्पल रहता है तो कैसा एग्जाम्पल रहेगा, नेबुलस, इंडिस्टिंक्ट, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्लियरेस्ट एग्जाम्पल मतलब साफ एग्जाम्पल दिखाता है किस चीज़ का, जो बच्चे थे जिनको स्पीच या लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा था, उसके लिए क्लियर एग्जाम्पल है कि जो रेस्ट्रिक्शंस है ये उन लोगों को बहुत ही इनकन्वीनियंस और डिसकम्फर्ट पैदा कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियरेस्ट। पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस वेरी बाय स्टेट। तो पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से लग रहा था। कंट्रीज एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट, आई स्पोक विथ पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क। तो बात किया कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से, मैसेच्यूसेट्स, वाशिंगटन, इस सब जगह से बात किया। वो सेठ, जो कि कहते हैं देयर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज़ बीन। तो जो चिल्ड्रन था जिसको दिक्कत आ रहा था, जैसे जो चिल्ड्रन था जिसको स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर था, ठीक है, डिसऑर्डर जो था उसका जो थेरेपी चल रहा था, चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी, उनका जो स्पीच थेरेपी चल रहा था, हैज़ बीन डैश फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी, मतलब वह सामने से थेरेपी नहीं ले पा रहे थे, एंड बाय मास्किंग रिक्वायरमेंट, और मास्क के वजह से भी उनको दिक्कत आ रहा था। तो who said their child's speech therapy has been dash। तो क्या उसमें बाधा आ गया होगा, तो बाधा के लिए क्या यूज करेंगे, डिसरप्टेड, ठीक है। स्पीच थेरेपी क्या हुआ, डिसरप्ट हुआ, फर्स्ट बाय द लॉस, इन पर्सन थेरेपी नहीं लगा था इसके वजह से, और मास्क जो लगाया जाता था उसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे डिसरप्टेड हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे CGL के 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।